पी ले जो टिकटॉकर देख लें जो मीनार पाकिस्तान पे वाक़या है, इसके लिए पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया। लेकिन एक हवा की बेटी को जिसने आलम दीन का कोर्स किया हुआ था, मोहल्ले में कुरान मजीद की तिलावत की बच्चों को पढ़ाती थी, उसके लिए कोई भी नहीं आवाज़ उठा रहा, ना तफ्तीश ताउन कर रही है। वालिद साहब हमारे इमाम मस्जिद हैं, वो भी आलम दीन है, इनके लिए कोई नहीं आवाज़ उठा रहा। और हमारी बहनों बेटियों पर तशद्दुद किया जाएगा, उनको जला दिया जाएगा, उनको कत्ल कर दिया जाएगा अगर आप जहेज नहीं देंगे। मारा है उसको, मेरी बेटी को छुरी से मारा है या कत्ल किया या डंडा मारा सिर में, फिर उसको जलाया है पूरे घर के बिस्तर डाल के, फर्नीचर वगैरह डाल के। मैं तो जब आई हूँ मेरे बेटे रो रो के पागल हुए। बेटा मैं अदालत से लेकर आई हूँ, दरिंदे उनको भी मार देते, मैंने अदालत से लिए। मैं खुद परवरिश करूँगी, मेरी बेटी की ख्वाहिश थी ये पढ़े लिखे हैं, हम इनको जितनी भी कोशिश होगी पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, ज़माने जहलियत की एक और स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं। हम शायद अभी उसी ज़माने में रहते हैं जहां पे बहू बेटी की इज्जत नहीं की जाती। मैं कहना के करीब एक छोटे से गाँव में मौजूद हूँ जहाँ पे एक बहू को तशद्दुद करके जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। वजह ये थी कि उसको जहेज तो दिया गया था, लेकिन बाद में पैसे नहीं दिए जाते थे उसके शौहर को, और फिर उसको तशद्दुद करके जलाया गया उसके भाई और माँ के सामने। और इनको धमकियां भी दी गई कि अगर तुम लोगों ने अंदर आने की कोशिश की तो हम तुम्हें भी मार देंगे। मेरे साथ नाइला के वालिदा और भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि मुकम्मल मामला क्या पेश आया था। माँ जी, मुझे ये बताइए कि नाइला के साथ इतना जुल्म क्यों किया गया? बेटा वो जब से उसका ससुर फौत होया ना, बहुत अच्छी शादी चल रही थी, 10-12 साल से कुछ भी नहीं था, बहुत खुश थे, हम भी लोग आते थे तो बहुत खुश थे, बहुत अच्छी तरह हमको रखते थे। जब से उसका ससुर फौत होया है ना, उससे पीछे उसकी सास और नंद मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई थी, 2 देवर। जिस जगह में ससुर लेकर दे के गया था जगह, इस जगह को बेचो, इस जगह को बेचो, तुम किराए पे जाओ, जहाँ भी जाओ। वो रोती थी कि मैं अपने बच्चों को 5 मेरे बच्चे मैं इनको लेकर कहाँ जाऊँगी। मेरी बेटी पढ़ी लिखी, बच्चों पढ़ाती, ट्यूशन पढ़ाती, कुरान पाक का सुबह पढ़ाती थी और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, जैसे भी अपने घर में खुशहाल थी। वो थोड़ा सा उसका दूध का कारोबार था तो वो उसमें थोड़ा सा उसका दूध का कारोबार ठप हो गया, तो हम लोगों ने, मेरे बेटों ने उसको पैसे दिए अपने मेरे दामाद को, तो अपने थोड़ा सा कारोबार और सही कर ले। 3 लाख हम लोगों ने दिए थे, घर बनाया जब भी हम लोगों ने दिए, ईंटें हमने डलवाई थी, राशन वगैरह लाते थे। हम गांव में रहते हैं, वो शहर में रहते थे। चलो गांव में गंदम वगैरह हमारी सब घर की थी, तो हम राशन वगैरह ले आते थे। बेटा जब से ये ससुर फौत हो यार, ये 10 से उठी है सास, उसने रात दिन खून जीना हराम किया हुआ था मेरी बेटी का। क्या कहते थे उसे? कहते थे इस घर को छोड़ निकलो यहाँ से। वो क्या किया थी, क्यों निकालते थे? कहते थे हमने ये घर बेचना है, हमने ये घर बेचना है। मेरी बेटी को मारा, फिर हम लोग वहाँ से आए, मेरा बेटा यहाँ था, वो आए। किसने मारा था? उसका मैंने नहीं पता, उसका मियाँ था, जो भी कोई है, हमको फ़ोन गया, हम लोग आए। बेटी मेरी रो रही थी, आप घर से बाहर चला गया, कहता मैं सामना कैसे करूँगा, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। जब भी हम आए तो यही जगह बात होती थी, घर को बेचना है, हमने घर को बेचना है। पहले 6 लाख बताती थी सास कर्जा, मेरा मियाँ छोड़ कर गया है, इसके ऊपर डालती थी। 3 बेटे और भी थे, उनसे नहीं कहना, वो दूसरी जगह की नहीं कहना, यही बेचनी है मैंने। तो पहले 6 बताती थी, फिर 12 पे आ गई, 12 लाख कर्जा है। फिर हम लोग आए, हमने सबने हम इकट्ठे हुए, इसकी सास को भी बुलाया, भाइयों को बुलाया, देवरों को, जो मेरी बेटी के देवर थे, उसकी खाला ससुर को, खाला को बुलाया, खालू को बुलाया, जो मेरा दामाद था। सब लोगों को हमने इकट्ठा किया, उनकी बात सुनी है, अपने सुनाई। मेरी बेटी से क्यों ऐसे करते हैं, मेरी बेटी कहाँ बच्चों को लेकर जाएगी, बताओ क्या बात कह रही है। मैंने तो ये जगह आधी बेचनी नहीं, तो मुझे 4 लाख के हिसाब से मुझे पैसे दें, 2 लाख, मतलब 2 मरले के। हमने 8 लाख, फिर उससे बातचीत करके हमने 8 लाख हम लोग देंगे, और फिर हमारी बेटी को बयान दे दो तुम लोग। कह रही है ठीक है मैं दे दूँगी। पीछे हम चले गए, बात करके 1 महीना का टाइम लिया हम लोगों ने, हम पैसे जोड़ जमा करके लेके आते हैं। अभी 20 दिन में मेरी बेटी को उन्होंने मार दिया। मेरी बेटी से कहते हैं कि हम पैसे भी ले लेंगे और मैं बयान भी नहीं देंगे। मारा किस तरह से? बेटा पहले पता नहीं मारा है उसको, मेरी बेटी को छुरी से मारा है या कत्ल किया या डंडा मारा सिर में,
फिर उसको जलाया है, पूरे घर के बिस्तर डाल के, फर्नीचर वगैरह डाल के। मैं तो जब आई हूँ मेरे बेटे रो रो के पागल हुए हुए हैं। मेरे बेटे फैक्ट्री से आए, मैं पीछे आई हूँ। मुझे फ़ोन गया है अम्मी नायला को, बाजी को, जो मैंने कि घर में आग लगी, ये नहीं पता था मुझे, इन लोगों ने नहीं बताया। अब बाजी जल गई है। मैंने कि मेरी बेटी का घर जल गया, कोई सामान वगैरह जला होगा। वहाँ आई तो पूरी लाहौर खड़ी हुई थी, वीडियो वाले भी, आग बुझाने वाले इतने। उनको जलाने में कौन कौन मुलविस था? एक वो बानू जो मेरी बेटी की नंद है, 2 देवर है, वक्कास वक्कार, और एक वो मुसर्रत उसका छोटा देवर, एक वो मेरा दामाद कमीना। वो अल्लाह करे उसको दुनिया में कुछ नसीब ही मत हो। मेरी बेटी के बच्चे आप देख रहे हैं, वो एक गोद में वो दे रोता रात को, मम्मा कहाँ है। उससे बड़ी वो भी कहती है मम्मा कहाँ है। मैं उनसे यही कहती हूँ तेरी मम्मा पेपर देने गई है। सर मुझे आप बताइएगा कि आपकी बहन ने कभी घर आके शिकायत नहीं लगाई थी कि ये मुझे धमकियां देते हैं या तशद्दुद करते हैं? नहीं, पहले तो ये कभी नहीं किया। अब 2-3 माह से जब से ये तशद्दुद कर रहे हैं तब से उन्होंने 1-2 दफ़ा कहा है, लेकिन हमने उनको कहा आप हमारे साथ चलें। उन्होंने कहा भाई नहीं, मैंने फिर भी इधर ही आना है, आप दुआ करें कि मेरा घर बस जाए। और जो हमारा दामाद था तब हम घर जाते थे, माफ़ी मांग लेता था, पाँव में गिर जाता था, गलती होगी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, वो है ये, फिर हम छोड़ के आ जाते थे। अब क्या करते, फिर उधर बहन का घर था, 5 बच्चे थे, 13-14 साल शादी को हो गए थे, इसलिए फिर हम छोड़ के आ गए थे। आपके दामाद ने किस तरह से उनको मारा था कि पहले तशद्दुद किया फिर जलाया? बहन हमारी माशाल्लाह अच्छी तगड़ी जवान थी, वो अकेले के तो काबू आ नहीं सकती थी। ये 3-4 बहन भाइयों ने मिलके पहले उसको रात को मारा, 2 बजे मारा, 3 बजे मारा। उसके बाद इन्होंने दिन को 1:30 से 2 बजे जब जुम्मा होता है उस टाइम इन्होंने आग लगाई है कि कोई भी ना होगा और हम आग लगा के इस मुद्दे को ख़त्म कर दें कि भाई वो बहन तो दौड़ गई, ये है ही नहीं है, वो है ये है, जैसे भी मामला थे। लेकिन हम मौके पे पहुंच गए, हमने अपनी बहन को जैसे भी करके बचाया है। आपकी बहन के बच्चे बड़े हैं 2, तो उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की? बड़ा बेटा तो हमारे पास था, छोटी बेटी थी वो तो 7 वाले कमरे में सोए हुए थे। उनको मालूम नहीं, सुबह उनको मालूम पड़ा है कि हमारी मम्मा मर चुकी हैं। उनको फिर बैग में कपड़े वगैरह डाल के दादी के घर चला दिया है, उधर चले जाओ बेटा, उधर आप लोगों ने ईद करनी है। तकरीबन 2 एकड़ पे उनका दादी का घर है। उन सबको पता है, सब उधर मुलव्वस हैं, सब आते जाते हैं, साथ ही हैं सब कुछ। लेकिन उन्होंने कहा अब क्या करें, मुद्दा किस तरह गायब करें। 1:30 बजे इन्होंने आग लगाई है, मारा हुआ उसको रात को, सबको इनको मालूम है। तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस तो ये काना थाना है जो वो मुल्ज़िमों की तायद करती है, ये तो हिस्ट्री भी कहती है। हमारे बड़े दादा परदादा हैं वो भी यही कहते हैं, जो काना थाना है पूरे पंजाब में वो मुल्ज़िमों को सपोर्ट करता है, मुद्दईयों को सपोर्ट नहीं करता। ये तो आप जिससे मर्ज़ी पूछ लें, यही है इस थाने का रवैया। उसके बाद पुलिस ने एक उसको तैमूर को पकड़ा है, बाकी सिस्टर को पकड़ा है, उसको वो जेल पेश नहीं कर रहे, ना उसका रिमांड निकाल रहे हैं, कह रहे हैं ये भी बेकसूर है, वो है ये। तफ्तीशी ने पता नहीं कितने पैसे लिए हैं, 4 लाख लिए हैं, 5 लाख लिए हैं या 10 लाख लिए हैं। वो तफ्तीशी बस एक बंदे को गुनहगार कर रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा किरदार बहन का है और भाइयों का है, जिसकी वजह से ये मामला शुरू हुए थे। वो उसने पैसे उठाए में वो सारा मुद्दा उस पर डाल रहे हैं, तैमूर पे। सिस्टर को बरी करना चाहते हैं या उसको बेगुनाह करना चाहते हैं। हमारी अल्लाह हुकाम से ही है कि मेरिट पे फैसला हो, जो अदालत करे वो मेरिट पे फैसला हो। आपकी बेटी के कितने बच्चे हैं और उनकी कफालत अब कौन कर रहा है? बेटा मैं अदालत से लेकर आई, दरिंदे उनको भी मार देते, मैंने अदालत से लिए। मैं खुद परवरिश करूँगी, मेरी बेटी की ख्वाहिश थी ये पढ़े लिखे हैं, हम इनको जितनी भी कोशिश होगी पढ़ाएंगे लिखाएंगे। चाहिए बेटा, मुझे इंसाफ चाहिए अपनी बेटी की। आला हकाम से कुछ अपील करना चाहेंगे? अल्लाह काम से हमारी यही अपील है, जो टिकटॉकर देख लें जो मीनार पाकिस्तान पे वाक़या है, इसके लिए पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया। लेकिन एक हवा की बेटी को जिसने आलम दीन का कोर्स किया था, मोहल्ले में कुरान मजीद की तिलावत की, बच्चों को पढ़ाती थी, उसके लिए कोई भी नहीं आवाज़ उठा रहा, ना तफ्तीश ताउन कर रही है। वालिद साहब हमारे इमाम मस्जिद हैं, वो भी आलम दीन है, इनके लिए कोई नहीं आवाज़ उठा रहा। और बिल्कुल जी, पता नहीं कब तक ऐसा ही होता जाएगा कि हमारी बहनों बेटियों पर तशद्दुद किया जाएगा, उनको जला दिया जाएगा, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। अगर आप जहेज़ नहीं देंगे तो उनको घर से निकाल दिया जाएगा, तलाक दे दी जाएगी। लेकिन पता नहीं वो कब वक्त आएगा जब हमारी बहनों बेटियों को इज्जत दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पैगाम पहुंच गया होगा। इनके जो एहसास थे, इनकी जो फीलिंग्स थी, वो भी आपने जान ली होगी। इनको इंसाफ चाहिए,
और शायद हमारे सुनने वाले जो अदारे हैं वो इनको इंसाफ दिलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, ना कि हमें नेगेटिव बातें सुनने को मिलेंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।